नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर चिंतामणि मालवी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और विधायक आलोट अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछले दिनों एक आंदोलन सा खड़ा हुआ, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, और ये ज़्यादातर भाजपा शासित राज्यों में था। ये बहुत योजनापूर्वक हुआ क्योंकि ये वास्तव में श्रद्धा का प्रकटीकरण न होकर के एक तरह का शक्ति का प्रकटीकरण था। ये नवरात्रि जैसे त्योहारों पर एक तशद्दुद मचाने की कोशिश थी, जिसे सरकार ने विफल कर दिया। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब लाठीचार्ज हुआ तो कुछ बच्चों को भी चोटें लगी, जो बच्चे जानबूझकर आगे किए गए थे। लेकिन एक स्वर आया, बहुत लोगों ने विरोध किया, और उसमें एक विरोधकर्ता थे अनुसूचित जाति के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश से सांसद चंद्रशेखर आजाद। और उन्होंने कहा कि भाई बच्चों को गलत मारा गया, बजाय इस तथ्य के जाने के कि जान करके बच्चों को आगे किया गया था। और उन्होंने कहा कि भाई मैं बोलता हूँ, मुझ पर कार्रवाई करो, मैं बोलता हूँ कि आई लव मोहम्मद। यह सोच करके और उनको देख करके उनको इनके फॉलोअर्स भी कहने लगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। एक आयरनी, एक विरोधाभास मेरे ध्यान में आया कि जहाँ तक मुझे ज्ञात है वो रविदास समाज के हैं, संत रविदास को मानते हैं बहुत, और संत रविदास जी को शायद उन्होंने पढ़ा नहीं। संत रविदास के समय सिकंदर लोधी शासन में थे और उन्होंने बलपूर्वक बहुत लोगों को मुसलमान बनाया था, तलवार के बल पर। चूंकि संत रविदास जी महाराज की बहुत प्रसिद्धि थी, तो उन्होंने सदना पीर, जो वस्तुतः हिंदू थे, कसाई जाति से थे, और फिर उन्होंने इस्लाम भी फॉलो करने लगे थे, उनको पहुंचाया कि महाराज जी को मेरा संदेश दो कि वो मुसलमान बने। सदना पीर आए उनके पास और उनसे कहा कि आप मुसलमान बनिए, आपको 72 हुरें मिलेगी, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, बहिश्त मिलेगी। तो उस समय अपनी साखी में संत रविदास जी ने लिखा है कि वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल वाका ज्ञान, और यह सांचा मत छोड़ के मैं क्यों पढ़ूं कुरान। स्तुति शास्त्र स्मृति गाई, प्राण जाए पर धर्म न जाए। कुरान बहिश्त न चाहिए मुझको हूर हजार, मुझको बहिश्त नहीं चाहिए, मुझको स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझको 1000 हूर भी नहीं चाहिए। आप तो 72 की बात कर रहे हो, मुझे 1000 भी नहीं चाहिए। कुरान बहिश्त न चाहिए मुझको हूर हजार, और वेद धर्म तागू नहीं, चाहे गल चले कटार। मतलब गले पर कटार चल जाए तो भी मैं वेद धर्म नहीं त्यागूंगा। फिर उस समय के शासक सिकंदर लोधी ने उनसे धमकी दी कि आपको मार दिया जाएगा, आपकी हत्या कर दी जाएगी, आपको प्रताड़नाएं दी जाएगी। तब उन्होंने फिर एक साखी लिखी कि मैं नहीं दब्बू बाल गंवारा, मतलब मैं डरपोक नहीं हूं, बाल नहीं हूं, गंवार नहीं हूं। मैं नहीं दब्बू बाल गंवारा, गंग त्याग गहू ताल किनारा, मतलब गंगा को त्याग करके तालाब के किनारे बैठ जाऊं, मैं ऐसा दब्बू बाल और गंवार नहीं हूं। प्राण तजू पर धर्म न देऊं, तुमसे शाह सत्य कही देऊं। शाह को कह रहे हैं उस समय वक्त के बादशाह को, तुमसे शाह सत्य कही देऊं। चोटी सिखा कभू नहीं त्यागूं, और वस्त्र समेत देह भले त्यागूं। कंठ कृपाण का करो प्रहारा, मतलब मेरे कंठ पे गर्दन चला दो, वो तलवार चला दो, मेरी गर्दन पर तलवार चला दो। कंठ कृपाण का करो प्रहारा, चाहे डुबा दो सिंधु मझारा, चाहे सिंधु के मझधार में डुबा दो, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा इस्लाम। ये संत रविदास है, और ये आज उनके अनुयायी आई लव मोहम्मद कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने रविदास जी को नहीं पढ़ा हो, लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि वो बार बार नाम लेते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। तो बाबा साहब अम्बेडकर की 2 किताबें मैं उन्हें प्रेस्क्राइब करना चाहूँगा। एक किताब है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, करीब 425 पेज की किताब है। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, ये जरूर पढ़ना चाहिए उन्हें। और दूसरी बहुत जरूरी किताब है जो उनको पढ़ना ही चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, और वह किताब है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। इसका
जो टाइटल अभी आया है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये जरूर पढ़ना चाहिए। और चूंकि शायद सांसद हैं, इतना ना पढ़ सके तो मैं कुछ उद्धरण उनके सामने रखना चाहता हूँ। इस किताब में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान यदि बनता है तो तबादला आबादी जरूरी है। अगर तबादला आबादी नहीं हुआ तो 50 साल बाद हिंदुस्तान में फिर वही समस्याएं होगी जो आज हिंदुस्तान में है। मतलब सारे मुसलमान पाकिस्तान जाएं और सारे हिंदू हिंदुस्तान आए तो ही इस तकसीम का, इस विभाजन का कोई अर्थ है। उन्होंने बहुत सारी बातें इसमें लिखी है। उन्होंने कहा कि मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकता और देशभक्त कभी मुसलमान नहीं हो सकता। क्या आप सहमत हैं बाबा साहब से? और सच भी है, क्योंकि इस्लाम में बस्ती का कॉन्सेप्ट है, देश का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर वृहद कोई कॉन्सेप्ट है तो वो उम्मा है, जो सब सीमाओं से परे है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जीवन के किसी भी धर्मनिरपेक्ष तत्वों का मुस्लिम समुदाय की राजनीति में कोई स्थान नहीं है और वह मुस्लिम राजनीति का केवल एक ही निर्देशक सिद्धांत मानते हैं जिसके सामने वो नतमस्तक होते हैं और उसे मजहब कहा जाता है। ये 233 पेज क्रमांक पर है, पढ़ लीजिए। फिर उन्होंने 234 पेज क्रमांक पर लिखा है कि मानवीय तर्क की कसौटी पर इस्लाम हानिकारक ही सिद्ध हुआ है। क्या आप सहमत हैं बाबा साहब से? फिर वो आगे करते हैं कि मुसलमानों को राजनीतिक सुविधाएं देकर के संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उस समय जो तुष्टीकरण चल रहा था, यदि एक मांगों की सूची आप स्वीकार कर लेंगे तो वो नई सूची लेकर के सामने आ जाएंगे। आपकी जानकारी में बताना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को जो मिलिंद कॉलेज की जमीन मिली वो नवाब ने दी, फ्री में दी, कॉलेज डाली आप। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, तो करोड़ों रुपए का ऑफर उस समय हैदराबाद के निजाम ने उनको दिया। आपको तो केवल सांसद की सीट मिली हो, कितना वोट मिला मुझे नहीं मालूम। करोड़ों रुपए का ऑफर भी बाबा साहब ने ठुकरा दिया और बौद्ध धर्म ग्रहण किया। वो मुसलमान नहीं बने, हत्या की धमकी दी तो भी नहीं बने। और इतना ही नहीं, उनको बंगाल की सीट से संविधान सभा में पहुंचाने का काम भी जोगेंद्रनाथ मंडल की अगुवाई में मुस्लिम लीग के समर्थन से आए। लेकिन प्रथम गोलमेज परिषद और द्वितीय गोलमेज परिषद में उन्होंने मुसलमानों की 14 सूत्री मांगों का विरोध किया, कांग्रेस का भी विरोध किया कि आप दलितों को तो कोई सुविधाएं देते नहीं ना, दलितों को अलग से इलेक्शन है, पृथक निर्वाचन जिसे कहा जाता है, ना कोई सुविधा है, और आप सारा ही तुष्टीकरण केवल मुसलमानों का कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने प्रखरता से कहा। मधुलिमे की किताब है बाबा साहब अम्बेडकर पे, वो जरूर पढ़नी चाहिए। उसमें उन्होंने कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बंटवारा इसलिए स्वीकार किया कि वो जानते थे कि जब तक इस देश में मुसलमान रहेगा बहुसंख्या में, दलितों का उत्थान होने वाला नहीं है, अनुसूचित जाति का उत्थान नहीं हो सकता, क्योंकि वो कभी भी प्राथमिकता पर नहीं आएगा, आ ही नहीं सकेगा। और आज भी हम देखते हैं कि जहां तुष्टीकरण केवल मुसलमानों का होता है, दलितों का नहीं होता, कोई सुविधाएं नहीं। हो सकता है उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैं उन्हें आग्रह करता हूं कि जोगेंद्रनाथ मंडल को जरूर पढ़ें। जोगेंद्रनाथ मंडल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समकालीन एक बड़े दलित नेता थे बंगाल के, और वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे। उनको अंतरिम सरकार में मंत्री भी बनाया था मुस्लिम लीग की तरफ से। और इसके बाद जब बंटवारा हुआ तो 3 तरह के स्टेट्स थे। एक प्रिंसली स्टेट्स थे जिसमें जो मतलब राजा है और उन्होंने अंग्रेजों ने जीत लिया था, तो वैसा का वैसा ही स्टेट उन्हें लौटाया कि आप भारत में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, आपकी मर्जी। इसी कारण जो उमरकोट है, जहाँ 95% हिंदू आबादी थी सिंध में, और राजा भी हिंदू था, लेकिन वो पाकिस्तान में चला गया क्योंकि ऐसी उसको स्वतंत्रता थी। एक जो अंग्रेजों का साम्राज्य का हिस्सा था तो वो स्वाभाविक रूप से भारत में मिलना था, और कुछ हिस्से ऐसे थे जो सीमा पे थे लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर थे, वहाँ वोटिंग होनी थी। तो वोटिंग में
जोगीनाथ मंडल ने उस समय के दलितों से कहा, अनुसूचित जाति के लोगों से कहा कि आप मुस्लिम लीग के पक्ष में वोट दो, पाकिस्तान के पक्ष में वोट दो। और उनके इस आह्वान से उस समय के अनुसूचित जाति के समाज ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया, जिससे बारीसाल, सिलहट, खुलना ऐसे कई इलाके पाकिस्तान में चले गए। वो भी पाकिस्तान में चले गए। उनको उस समय वहाँ कानून मंत्री भी बनाया, लेकिन कानून मंत्री बनने के बाद जब उन्होंने देखा पाकिस्तान में कि जिस तरह दलितों पर अत्याचार हुए, उनकी महिलाएं 2-2 रुपए में बेच दी गई, उनके घर लूट ले गए, उनकी दुकानें लूट ली गई, उनसे टैक्स मांगा गया कि अगर आपको यहाँ रहना है पाकिस्तान में तो चूंकि आप दोयम दर्जे, पहले तो लोकतंत्र की बात की, लेकिन फिर शरीयत आड़े आ गई और कहा कि शरीयत कहती है कि लोग आपको जो है, अगर आप इस्लाम नहीं करते हो, मुसलमान नहीं बनते हो, तो फिर आपको टैक्स देना होगा, जजिया देना होगा। उनकी दुकानें लूट ली गई, महिलाएं लूट ली गई, हत्याएं कर दी गई। और जब ये चारों तरफ अत्याचार मचा तो उन्होंने विरोध किया वहाँ। तो उस समय के शासक लियाकत अली ने वहाँ से उनको डांटा और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश हुई। तो इसके बाद वो भाग करके हिंदुस्तान आए, कानून मंत्री भाग करके हिंदुस्तान आए और फिर एक गुमनाम मौत मर गए। किसी को पता नहीं चला कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री कब मर गए पश्चिम बंगाल में। लेकिन वहाँ जो रह गए लोग, उनके कहने में दलित आए थे, अनुसूचित जाति के लोग आए थे, उनके हालात या तो वो मुसलमान बनना पड़ा या फिर एक गर्हित, एक बहुत दुखित, पीड़ित, एक वंचित जिंदगी वहाँ जी रहे हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, उन्होंने सलाह मांगी अम्बेडकर से कि मैं क्या करूं, पाकिस्तान हम जाएं न जाएं, या पाकिस्तान के समर्थन में। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था, मैं एक छोटा सा अंश उसका बता देता हूं कि उन्होंने लेटर में लिखा कि आई आल्सो होल्ड द व्यू दैट द मुस्लिम्स आर नॉट ग्रेटर फ्रेंड ऑफ शेड्यूल कास्ट देन द हिंदूज। और ये सत्य भी है, हिंदू अत्याचार करेगा, कर सकता है, अब तो वो भी नहीं है या कम है, प्रतिकार किया जा सकता है, लेकिन मुस्लिम बहुसंख्या हुई तो फिर अत्याचार नहीं बल्कि हत्याएं हुई। उन्होंने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में यह भी कहा, वहां केवल थोड़ा सा अत्याचार होगा, हम लड़ सकते हैं, लेकिन यहां हम लड़ भी नहीं पाएंगे। और इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान को बुलाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर को अगर सच में अनुसूचित जाति के नेता है और उन्हें पीड़ा है, तो अपने पूर्वजों से भी सीखना चाहिए। और अगर पाखंडी करना है, जो आज तक वो करते आए कि कभी भी किसी, जब मारने वाला मुसलमान हो तो वो किसी दलित के घर नहीं जाते। श्रद्धा दलित थी, अनुसूचित जाति की थी, लेकिन वो उसके वहाँ नहीं गए। लेकिन कुछ और कहीं कांड होता है तो तुरंत दौड़ करके जाते हैं। अभी उत्तराखंड के हल्द्वानी में दंगा हुआ, वाल्मीकि समाज की पूरी बस्ती जला दी गई, बहुत पास में है सहारनपुर से, वो वहाँ नहीं गए। कहीं भी चले जाएंगे, वहाँ नहीं गए। बंगाल में, बांग्लादेश में इतने अत्याचार दलितों के साथ हो रहे हैं, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनकी दुकानें, उनकी महिलाएं लूटी जा रही है, उनका परिवार लूटा जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, बस्ती जलाई जा रही है, वो कोई स्वर नहीं निकालते। इवन भारत के पश्चिम बंगाल में जहाँ जहाँ अत्याचार हुए हैं वहाँ वो कभी नहीं गए। और यह भी सुविदित तथ्य है कि यदि आज तक सीधे हत्या करने का काम दलितों की अगर किसी ने किया है तो इन दंगाइयों ने किया है। चाहे वो मोपला विद्रोह हो, वहाँ भी अनुसूचित जाति के लोग ही ज़्यादा मारे गए। चाहे जो कोलकाता का नोआखली कांड हो, वहाँ भी अनुसूचित जाति के लोग मारे गए। तो ये हमें फिर से विचार करना होगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वाक्यों का। फिर से दोहराता हूँ उन्हीं के शब्दों में जो उन्होंने जोगीनाथ मंडल को लिखे थे, आई आल्सो होल्ड द व्यू दैट द मुस्लिम्स आर नॉट ग्रेटर फ्रेंड ऑफ शेड्यूल कास्ट देन द हिंदूज। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।